अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वसीम शाकिर। आज हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो तो करीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और जो पास्ट पेपर में पूछे भी जा चुके हैं उनको हम कवर करेंगे। अब एक्सरसाइज जो है ये तो इसकी काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो हम इस सारी को कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, हम उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका पार्ट नंबर ए, उसको अगर मैं पढ़ूं तो वो ये कहता है कि 23 gram of sodium and 238 gram of uranium have equal number of atoms in them. Justify the statement. यानी वो ये कह रहा है कि हमारे पास 23 ग्राम है सोडियम का और 238 ग्राम है हमारे पास यूरेनियम का। फिर भी ये हमारे पास देखें आप, इनके मैसेज में वाज़े फर्क है। ये 23 ग्राम कहाँ, 238 ग्राम कहाँ, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि ठीक है इनके मैसेज तो मुख्तलिफ है, लेकिन इनके नंबर ऑफ एटम, इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन दोनों के अंदर वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस बात को जस्टिफाई करें। देखें, अगर मोल वाला टॉपिक आपको याद हो जो हमने कवर किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट में, उसमें ये था कि अगर आप किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका क्या होता है, एक मोल होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये 23 ग्राम जो है वो सोडियम का एक मोल है, बिल्कुल है। क्या मैं लिख सकता हूं कि 238 ग्राम यूरेनियम का एक मोल है, बिल्कुल है। तो अब अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस नंबर, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, हर चीज का जो 1 मोल होता है वो कितने पार्टिकल्स के बराबर होता है, 6.0201023 पार्टिकल्स, यानी इसमें भी पाए जाएंगे, और 6.0201023 पार्टिकल्स इसमें भी पाए जाएंगे। तो इसकी वजह से इन दोनों के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है वो क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि ये दोनों क्या किस चीज के बराबर हैं, 1 मोल के बराबर है। 23 ग्राम सोडियम का एक मोल है और 238 ग्राम यूरेनियम का एक मोल है, और हर चीज के एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद बराबर होती है। इसी वजह से इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद जो है वो क्या है, बराबर है, हालांकि इनके मैस में वाज़ेह फर्क मौजूद है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन नंबर 9 के अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, पार्ट नंबर बी की, तो ये कहता है क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। यानी आपका जो मैग्नीशियम एटम है वो कार्बन से 2 गुना है। इस बात को भी जस्टिफाई करना, ठीक है। देख लेते हैं, आप अगर देखें ना, मैस ऑफ मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम को देखें तो ये होता है 24 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या 24 ग्राम भी आप इसको कह सकते हैं। अगर मैं कार्बन की मास की बात करूं तो मास ऑफ कार्बन जो है वो कितना होता है, 12 AMU होता है या 12 ग्राम होता है। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का मास जो है वो कार्बन से कितने गुना है, वो कार्बन के 2 गुना है, 12 2 24, 12 2 24 बनता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैग्नीशियम जो है वो कार्बन से 2 गुना भारी है, क्योंकि उसका मास जो है वो कार्बन से 2 गुना है। तो ये इसका छोटा सा आंसर है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर सी की, तो वो फिर अगेन इसी के रिलेटेड क्वेश्चन करता है, लेकिन वो इस बार हमें एटम्स नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स का कहता है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। अब देखें ना कि वो बात कर रहा है कि आपके पास 180 ग्राम है ग्लूकोज का, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है,
और वो कहता है 342 ग्राम है आपके पास सक्रोज C12H22O11, ये सक्रोज का फार्मूला है। वो कहता है कि इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल सेम है। तो आप देख लें ये इसका एक मोल है ग्लूकोज का 180, ग्लूकोज के एक मोल में 180 ग्राम्स होते हैं। सक्रोज टेबल शुगर भी इसको कहा जाता है, जो घरों में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है सक्रोज, उसको सक्रोज कहते हैं हम केमिस्ट्री की जुबान में। तो ये जो है आपके सक्रोज का एक मोल जो है वो 342 ग्राम्स के बराबर होता है, और हर चीज का एक मोल आपको पता है एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है 6.02010⁻23, 6.02010⁻23। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो ये थे 3 क्वेश्चंस इस लेक्चर में हमने कवर करी हैं। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।